Good morning students, welcome to SVN Secondary School, Nohar. I am Rahul Mulani, your math teacher. कल हमने चैप्टर 3 में बहुपद के बारे में पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं और उन शून्यकों को कैसे निकाला जाता है। और अंत में हमने ये पढ़ा था कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है और गुणनफल का सूत्र क्या होता है। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो ये है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद शून्यकों व गुणाकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। उसके बाद हम शून्यक और उनके गुणाकों के बीच में सत्यता की जांच करेंगे। पहला हमारा काम है शून्यक ज्ञात करना। तो इसका पहला पार्ट करते हैं हम 4x² + 8x। पहला इसका भाग है 4x² + 8x। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4x। कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में हो। दोनों में x है, x कॉमन आ गया। यहाँ 4 है और इसमें 4 का भाग पूरा जाता है, तो दोनों में कॉमन आ गया 4x। 4x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि 4 तो बाहर आ गया। x² में से x कॉमन आ गया, बच गया x प्लस 4 दूनी 8 और x तो बाहर आ गया बराबर 0। ठीक है। अब देखो 4x और x + 2 का गुणा 0 के बराबर है। ये तभी संभव है जब या तो 4x 0 के बराबर हो या फिर x + 2 है वो 0 के बराबर हो। तो या तो 4x है वो 0 के बराबर होगा या फिर x + 2 है वो 0 के बराबर होगा। अगर 4x 0 के बराबर है तो x बराबर आएगा 0/4 बराबर 0 और x + 2 0 के बराबर है तो x बराबर आएगा -2। तो अपने पास शून्य आ गए 0 और -2, 0 और -2। देखो ये कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। और हमने ज्ञात भी किए, कितने किए? 2 ही शून्यक ज्ञात किए। तो द्विघात बहुपद है इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। और हमारा जो पहला काम था वो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना ही था। अब हम शून्यकों और गुणाकों के बीच में सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों और गुणाकों के बीच में सत्यता की जांच करते हैं। अब देखिए सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मैंने आपको कल सूत्र बताया था। क्या होता है? -x का गुणाक बटे x² का गुणाक, -x का गुणाक बटे x² का गुणाक। तो शून्यकों का योग, हम अपने पास शून्यक है 0 और -2, तो योग आएगा 0 + -2। ठीक है। योग के लिए प्लस का निशान बराबर -x का गुणाक। यहां पर x का गुणाक कितना है? 8 है। x के गुणाक का मतलब है x के गुणे में है जो, और x के गुणे में है 8, तो 8 बटे x² का गुणाक, x² के गुणे में क्या है? 4। तो 0 में आप कुछ भी प्लस करो वो सेम ही संख्या आ जाती है। तो यहां पर आएगा -2 बराबर -8 में 4 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा? -2। 4 दूनी 8। तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो हमने शून्य ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल का सूत्र मैंने बताया था, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद। यहां पर कोई भी अचर पद नहीं है तो अचर पद का मान क्या होगा, 0 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, 4 था, तो 0 बटे 4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा करना है, शून्यक थे 0 और -2, तो इनका हम गुणा करते हैं, 0 गुणा -2। जब 0 को -2 से गुणा करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा 0 ही आता है, और 0 में 4 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल गुणा करके देख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, और सूत्र से देख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने शून्य ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम इसका सेकंड भाग करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका हम दूसरा भाग करते हैं। इसका दूसरा भाग है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 1। इसके भी हमें शून्य ज्ञात करने, इसके शून्य ज्ञात करने आपने सीखे 9th क्लास में, ठीक है, मूल ज्ञात किए थे हमने 9th क्लास, तो वही शून्यक होते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ पर हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं गुणनखंड विधि का उपयोग, देखिए हमें बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि उनका जो गुणा है वो अंतिम संख्याओं के गुणे के बराबर आ जाए। बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि उनका जो गुणा है वो अंतिम, यहाँ से पहला और यहाँ से अंतिम उनके गुणे के बराबर आ जाए। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, पहले आप इसके प्रथम और अंतिम पद को गुणा कीजिए। तो 4x स्क्वायर को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 4x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि उनका गुणा क्या है, 4 आए। तो यहाँ तो वो हो सकती है 1 गुणा 4 होता है, ठीक है, या फिर 2 गुणा 2 भी क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। ये दो ही कंडीशन है। तो बीच वाली संख्या के टुकड़े इन दोनों में से एक ही होगा। तो देखो बीच वाली संख्या के हमें टुकड़े चाहिए, बीच में क्या है, 4 है। क्या इन दोनों से 4 बन सकता है, नहीं बन सकता। 4 में 1 प्लस करो तो 5 आएगा, 4 तो नहीं आएगा। 4 में से 1 को माइनस करो तो 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2 में 2 प्लस करते हैं तो 4 आता है। तो 4 के जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, 2x प्लस 2x, कितने हो गए, 4x। और इनको आपस में गुणा करते हैं तो आता कितना है, 4x स्क्वायर आता भी है, ठीक है। प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए आप 4x के माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये आएगा -2x प्लस में 1 बराबर 0। अब हम दो पदों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है और x दोनों में है तो कॉमन आ गया 2x। 2 दूनी 4, x 2 थे, 1 तो बाहर आ गया, बच गया x। माइनस 2x कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा तो 1। यहाँ पर जो निशान होता है वही निशान यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है, 2x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसका मतलब 1 आ रहा है कॉमन, ठीक है। और ब्रैकेट में जो यहाँ पर संख्या आई है वैसे की वैसी यहाँ पर भी आ जाती है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो
कि 2x को 2x से गुणा करते हैं तो 4x स्क्वायर ही आता है, 2x को -1 से गुणा करते हैं तो -2x ही आता है, -1 को 2x से गुणा करेंगे तो -2x ही आएगा, -1 को -1 से करेंगे तो +1 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 1, 2x - 1 बच क्या गया, एक तो बच गया 2x, दूसरा क्या बच गया 1, तो 2x - 1 बच गया। ओके, बराबर में 0। और अभी मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणा 0 तभी पॉसिबल है जब उनमें से एक क्या हो, 0 के बराबर हो, उनमें से एक क्या हो, 0 के बराबर हो। तो देखिए, तो 2x - 1 किसके बराबर होगा, 2x - 1 0 के बराबर होगा, तो 2x - 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, x बराबर 1/2। अगर हम दूसरे का देखें तो ये और ये दोनों सेम है, एक जैसे, तो दूसरा भी क्या आएगा, x बराबर 1/2 ही आएगा। तो अपने पास जो शून्य का आ गए वो कितने आ गए, 2 शून्य का आ गए, कौन कौन से आ गए, 1/2, 1/2, दोनों 1/2, 1/2 आ गए। तो सबसे पहला काम हमारा यही था कि बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्यक। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, शून्यकों और गुणाकों के बीच में सत्यता की जांच करते हैं। अब ये भी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, और अब हम शून्यकों की जांच करते हैं। देखो कैसे करते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले शून्यकों का योग, हमारे पास शून्य कौन कौन से आ गए थे, 1/2, 1/2। योग, देखो योग क्या आता है, 1/2 + 1/2, ऐसे ही योग ज्ञात करेंगे। आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये तो हमें शून्यकों से ज्ञात किया। अगर फॉर्मूले से ज्ञात करें तो शून्यकों का योग, फॉर्मूला क्या था अपने पास, था -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो -x का गुणांक, x के गुणे में क्या है, -4 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 4। तो देखिए, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4/4, और 4/4 क्या आएगा, 1 आएगा, 4/4 क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम शून्यकों से योग ज्ञात करते हैं तो भी 1 आया, सूत्र से भी ज्ञात करते हैं तो भी 1 आया। इसका मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। अब हम शून्यकों का गुणनफल भी देख सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो अपने पास शून्यक थे 1/2 और 1/2, गुणनफल चाहिए तो गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल आ गया 1/4। सूत्र से देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, अपने पास सूत्र क्या था शून्यकों का गुणनफल, या तो ये लगा लेना C/A, या फिर अपने पास था अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद, यहां पर अचर पद क्या है, 1 है, अचर पद क्या है, 1 है, और x² का गुणांक क्या है, 4 है, x² का गुणांक 4। तो अपने पास शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया, 1/4, और शून्यकों को गुणा करके देखा तो भी क्या आया, 1/4। यह आपके एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। ठीक है, बाकी पार्ट हम कल करेंगे, आप भी करने की कोशिश करना। थैंक यू।